नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है निधि कंपनी। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे निधि कंपनी क्या होती है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, निधि कंपनी में इनकम कैसे जनरेट होता है और कैसे ये अदर आपके जो फाइनेंसिंग कंपनी है उससे निधि कंपनी कैसे आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट क्या है निधि कंपनी बनाने का, क्या क्या लिमिटेशंस हैं और अप्लीकेबल लीगल प्रोविजन क्या अप्लाई होता है निधि कंपनी पे। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे और लोन्स एंड डिपॉजिट के बारे में अप्लीकेबल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निधि कंपनी क्या होती है। निधि का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर। निधि का मतलब लिटरल मीनिंग होता है। कंपनीज एक्ट में जो निधि कंपनी को डिफाइन किया गया है, कहा गया है कि निधि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट एज ए निधि कंपनी होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग एवं its मेंबर। क्या ये करता है? लोगों के जो सेविंग की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, स्पेंडिंग लेस अर्निंग मोर, स्पेंडिंग लेस, प्रूडेंट यूज ऑफ द मनी, तो इसकी जो हैबिट है इसको कल्टीवेट करना उनका ऑब्जेक्ट होता है, जिससे वो लोगों से डिपॉजिट रिसीव कर सके और उनको फिर लेंडिंग कर सके, उनको उधार दे सके अपने मेंबर को फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो निधि कंपनी का को इस तरह कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। देखिए सूटेबिलिटी क्या है निधि कंपनी का। तो कोई भी पर्सन अगर इस तरह के बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करना चाहता है जहां पर डिपॉजिट लेना और लेंडिंग देना मेंबर्स को और म्यूचुअल बेनिफिट है के लिए, तो वो उसके लिए सूटेबल है। इसमें एज गिविंग मनी एज ए लोन with the security to members only can opt for incorporation as a निधि कंपनी। तो सिक्योर आपको होना पड़ता है कि आप जब किसी को लेंडिंग देते हैं तो वो आपके पैसे जो हैं वो सिक्योर हो उसको। तो साथ में सिक्योरिटी देने के लिए आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए, आपके पास लैंड हो, ज्वेलरी हो, इस तरह की चीजें। इनकम कैसे जनरेट होता है इस तरह के निधि कंपनी में? तो इस तरह की निधि कंपनी में जो रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो आप चार्ज करते हैं लोन देने पे और डिपॉजिट जो लेते हैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप डिपॉजिट लेते हैं, तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो निधि कंपनी का इनकम होता है। आइए समझते हैं कि कैसे निधि कंपनी और अदर जो फाइनेंशियल और ऑप्शन है हमारे पास, उसमें निधि कंपनी कैसे सुटेबल होता है फॉर्म ऑफ द फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए है। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए इंडिया में जनरली आप बैंकिंग चैनल स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग चैनल। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट सुनना होगा आपको, बाद में हम लोग कोई वीडियो बनाएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर भी। निधि कंपनी जिसके बारे में हम लोग आज जान रहे हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी और मनी लेंडर। तो मनी लेंडर को छोड़ के जो सारे जो सेक्टर है आप देख रहे हैं तो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको बनाना, इनकॉर्पोरेट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कन्वर्सन प्रोसेस है, पेपर वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है आपका। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी लेस रिलायबल है अमंग पीपल, प्राइमरली बिकॉज इट्स अकाउंट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू पब्लिक इंस्पेक्शन ऑन द एमसीए पोर्टल, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी जो है आपका
इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सुटेबल फॉर ए मनी लेंडिंग बोरिंग बिजनेस इन हाउसिंग सोसाइटी में सुटेबल ज्यादातर है वो। वेयर एनी अमाउंट अर्न कैन बी, और कोई पैसा उसमें अर्न अगर करते हैं तो उसको मेंबर के फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स के लिए उसको लगाया जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं, बेहतर ऑप्शन जो है हमारा वो है आपका निधि कंपनी के रूप में। तो रूरल एरिया में काफी अब फेमस भी हो रहा है। आइए देखते हैं निधि कंपनी के क्या बेनिफिट है। तो निधि कंपनी इज वेरी इजी टू फॉर्म कंपैरिजन टू बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वगैरह में देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर वर्क कमर्शियल प्रोसेस है। निधि कंपनी कंपैरिजन टू इजी फॉर्म है, कंपैरिजन टू लेस टाइम, पेपर वर्क कम लगता है। लाइक आपको नॉर्मल जो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उस तरह ये बनता है निधि कंपनी। इट इज गवर्न बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं होता है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन जो है वो भी काफी कम खर्चे आते हैं आपके। पीपल हैव मोर रिलायबिलिटी ऑन निधि कंपनी। रिलायबिलिटी है क्योंकि इसका जो अकाउंट्स जो है आपका ऑडिट होता है हर साल, और इस आपको एमसीए पोर्टल पर ओपन भी होता है, ट्रांसपेरेंसी भी है आपका, उसको आप देख भी सकते हैं, कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है। देयर बाय हैविंग मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट अमंग कस्टमर्स, तो लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें है। निधि कंपनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस सुटेबल एंड मोर पॉपुलर इन people who wants to operate in the rural areas. In therein people have at least, उनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ ना कुछ होता है, ज्वेलरी, लैंड टू पुट इन एज सिक्योरिटी। इसके अलावा people living does not have access to more organized form of the lending as bank and NBFC requires a lot of paperwork like income tax return, other hand money lenders exploit them, thereby the company becomes the best suitable option for them to keep the money safe and option obtain loan as well. तो रूरल एरिया में क्या होता है कि लोग एक्सेस नहीं हो पाते हैं बैंकिंग और एनबीएफसी से, और उनके पास कुछ ना कुछ सुटेबल फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी भी होती है, लैंड, ज्वेलरी, प्लॉट, इस तरह ऑफ लैंड, इस तरह के फॉर्म में। तो वहाँ के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शन उनके पास है कंपैरिजन टू बैंक और एनबीएफसी। निधि कंपनी के लिमिटेशन क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। निधि कंपनी जो है, देखिए निधि कंपनी कैन गिव लोन एंड टेक डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर, ये इसके लिमिटेशन है। पब्लिक के लिए आप नहीं कर एक्सेस कर सकते, तो मेंबर्स हैं उन्हीं से आप डिपॉजिट लेते हैं और फिर उन्हीं को लोन आप देते हैं। दूसरा, निधि कंपनी कैन गिव ओनली सिक्योर्ड लोन। देखिए ये अच्छा फीचर भी है और लिमिटेशन भी है। सिक्योर्ड लोन देते हैं अगेंस्ट आपका फिक्स डिपॉजिट, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ज्वेलरी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ फॉर्मिंग ए निधि कंपनी, as many people intend to give unsecured loans to public on higher rate of the interest. तो paperwork and yearly secretarial compliance are way too much as compared as to normal public and private company. However, as compared to जो NBFC बैंक हैं, compliance are less. निधि कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस। देखिए नंबर ऑफ ब्रांच ओपन करने पर रिस्ट्रिक्शन है,
एंड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्टर ऑफिस एज वेल, जहां आपका रजिस्टर ऑफिस है उसके बाहर ये ओपन करने में रिस्ट्रिक्शन है। ऑल्सो इट कैन नॉट ओपन एनी ब्रांच बिफोर 3 years ऑफ इस इनकॉर्पोरेशन एनी हाउ। ठीक, तो 3 साल का एक पीरियड है जिसमें वो ब्रांच वो ओपन नहीं कर सकते। तो ये चीज है। अप्लीकेबल लॉ के बारे में देखते हैं कि ये निधि कंपनी पे कौन कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसने इसके लिए निधि रूल्स 2014 बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि कंपनी। दिस रूल shall be applicable to every company which has been declared as nidhi or mutual benefit under section 620A subsection 1 of the Companies Act 1956, इस पर भी अप्लाई होता है। Every company functioning on the lines of the nidhi company or mutual benefit society but has neither nor apply either no not applied for or has applied for and awaiting notification to be nidhi as a mutual society under section 621 of the Companies Act. Every company incorporated as nidhi pursuant to provision of section 406 of the Companies Act 2030। तो ये एप्लीकेबल लॉ है निधि कंपनी पे। अब आइए देखते हैं कि निधि कंपनी बनाने के लिए क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोसेस, उसका प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देखेंगे हम इसके बारे में। तो निधि कंपनी शुड बी ए पब्लिक कंपनी होना चाहिए जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। दूसरा, ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगा। तीसरा, इसका जो कंपनी का नाम जो होगा उसका लास्ट वर्ड होगा निधि लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम, जैसे एग्जांपल एबीसी निधि लिमिटेड। तीसरी बात, देयर एटलीस्ट इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी की तरह बनेगा आपका, तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होगा। इट्स आर मैंडेटरी बी मेंबर ऑफ द निधि कंपनी, और इसमें एटलीस्ट 7 शेयर होल्डर्स होंगे। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन के समय आपका सिमिलर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सेप्ट फॉलोइंग कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें डिक्लेरेशन अंडर रूल 12 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 वो फाइल होगा बाय एनी ऑफ द प्रपोज प्रोमोटर, सारे प्रपोज प्रोमोटर से। दूसरा, डिक्लेरेशन अंडर रूल 4, 5, 6 एंड 10 ऑफ निधि रूल्स है फ्रॉम ऑल द प्रपोज प्रोमोटर्स एंड एफिडेविट फ्रॉम द कंपनी दैट इट शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम ऑल प्रपोज्ड। तो ये कुछ एडिशनल डिक्लेरेशन यहाँ पर सबमिट होंगे। इस पर गवर्नमेंट प्रोवाइड इजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड गिव रिलैक्सेशन इन पेमेंट ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी रेट्स ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल। 15 लाख तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं रखती है। ऑल्सो ऑल निधि कंपनीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल। उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 लाख तक करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि वो कंपनी बनाए ऑथराइज कैपिटल विद 15 लाख के। तो उसके बाद इंक्रीज कर लें कैपिटल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो स्टाम्प ड्यूटी रेट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल शैल बी हायर, अदरवाइज नहीं तो। इनकॉर्पोरेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद के रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। एवरी निधि शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन
वो क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर वो उनको 200 करना होगा 1 साल के अंदर। दूसरा, नेट ओन फंड जो है उनका 10 लाख होना चाहिए या ज्यादा ना होना चाहिए। नेट ओन फंड का मतलब होता है आपका एग्रीगेट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व reduced by accumulated and intangible asset appearing in the last audited balance sheet। तो नेट ओन फंड भी 10 लाख का होना चाहिए 1 साल के अंदर। इसके बाद रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट शैल नॉट मोर देन 120। जितना आपका नेट ओन फंड है आप उसके कंपैरिजन में जो डिपॉजिट जो आप लेंगे 20 टाइम्स से ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए नेट ओन फंड आपका 10 लाख है तो आप डिपॉजिट के लिए जो एलिजिबल हैं डिपॉजिट के लिए 20 मतलब 2 करोड़ तक आप डिपॉजिट ले सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट ऑफ नोट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होना चाहिए जो एज स्पेसिफाइड इन रूल 14 है। तो ये इनकॉर्पोरेशन के बाद के रूल है जो विद इन 1 ईयर आपको उसको कंप्लाई करना पड़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के और लोन जो देने के कुछ रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम लोग। तो ए निधि शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ इट्स नेट ओन फंड एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। तो 6 महीने से 60 महीने के बीच में आपका डिपॉजिट होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट जो आप ले रहे हैं। दूसरा, आरडी जो है आपका एक्सेप्ट करते हैं तो मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ का होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड आपका 60 मंथ में का होना चाहिए। इन केस आरडी रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन्स द मैक्सिमम पीरियड ऑफ आरडी शैल बी करस्पॉन्ड टू द रीपेमेंट पीरियड ऑफ सच लोन ग्रांटेड बाय निधि। नेक्स्ट, मैक्सिमम जो बैलेंस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 1 lakh and interest shall not exceed 2% above the rate of the interest payable to saving bank account by nationalized bank। तो नेशनलाइज बैंक जो देती है उसके 2% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। इसके अलावा इंटरेस्ट फॉर फिक्स एंड recurring deposit shall be at rate not exceeding the maximum rate of the interest prescribed by the RBI which the NBSE can pay on their public deposits। आइए लोन के बारे में देखते हैं कि लोन के बारे में क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ए निधि shall provide loans only to its members। The loans given to a member shall be subject to the limit है 2 लाख, जहां पर टोटल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इज लेस देन 2 करोड़ है, 2 लाख तक का लोन आप दे सकते हैं। उसके बाद 7.5 लाख तक का, जहां पर टोटल डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है फ्रॉम द मेंबर 2 करोड़ से ऊपर है और 20 करोड़ तक है, तो 7.5 लाख तक आप लोन दे सकते हैं पर मेंबर। उसके बाद 12 लाख तक, जहां पर आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक है अगर आपका डिपॉजिट टोटल। इसके अलावा 15 लाख तक अगर आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इज मोर देन 50 करोड़ है, तो 15 लाख तक का लोन दे सकते हैं पर मेंबर। तो ए निधि शैल गिव लोन्स टू मेंबर ओनली अगेंस्ट द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। तो सिक्योर होता है, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ते हैं आपको। तो लोन्स टू द मेंबर शैल बी गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। Repayment period of such loans shall not exceed 1 year in case of the gold, silver and jewelry।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो लोन होगा शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ऑथराइज्ड सिक्योरिटी होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड पीरियड ऑफ द रीपेमेंट ऑफ सच लोन शैल नॉट एक्सीड 7 ईयर्स, 7 साल से ज्यादा नहीं, टेन्योर होना चाहिए। लोन में भी गिवन अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ऑन एनी लोन शैल नॉट एक्सीड 7.5% above the higher rate of the interest offer on deposit by Nidhi and Nidhi shall be calculated on reducing balance method। तो जो डिपॉजिट पे ऑफर करेंगे उसके 7.5% प्लस मतलब से ऊपर नहीं ले जाएंगे आप। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मान लीजिए आप 4% चार्ज करते हैं, तो आप जो लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 4%, मतलब आप सारे 11% से ज्यादा आप लोन पर चार्ज नहीं करेंगे। कुछ और चीजें जानते हैं इसके बारे में। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन निधि रूल्स टू कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द बोरोइंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम फॉर ए निधि कंपनी। मतलब स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है कि इसके अलावा आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते इसमें। निधि कंपनी कैन नॉट पे एनी ब्रोकरेज फॉर मोबिलाइजिंग फंड्स और डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स और फॉर ग्रांटिंग लोन्स फ्रॉम मेंबर्स, तो ब्रोकरेज नहीं देगा। एंड निधि कंपनी कैन नॉट इंटर इनटू एनी सच पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटीज। रिगार्डिंग कोई पार्टनरशिप और एग्रीमेंट नहीं करेगा। तो ये था निधि कंपनी के बारे में। हमने यहाँ पर देखा कि निधि कंपनी क्या होती है, क्या सिक्योरिटी है, कैसे इनकम जनरेट करता है, कैसे बेस्ट ऑप्शन है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या लीगल प्रोविजन है, इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एंड लोन्स एंड डिपॉजिट पे क्या स्पेसिफिक जो लीगल प्रोविजन है वो है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द निधि कंपनी। In this regard, if you have any queries, then you may call give your message on WhatsApp number and give your comments in comments box. This is your given number, or either email on given email ID. Thank you so much for watching this video.